हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि विंटर सीजन चला ही हुआ है। तो इस विंटर सीजन के दौरान 5 ऐसी कॉमन इलनेसेस है जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर होती ही होती है, आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगर आपने इसको नजरअंदाज कर लिया तो आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आशा यही करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने डॉग के लिए, आपके डॉग की केयर के लिए अगर आप उससे प्यार करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे और लाइक जरूर करोगे इस वीडियो को, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है अगर आप इसको एंड तक देखोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 5 ऐसी कॉमन इलनेसेस की, तो उसमें से सबसे पहली जो आती है बेसिकली हाइपोथर्मिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हाइपोथर्मिया क्या होता है? वह हाइपो का मतलब होता है कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। अगर डॉग की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बेसिकली हम मान के चलते हैं 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल टेम्परेचर हमारे डॉग की बॉडी का रहता है। अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए, 97 हो जाए, 98 हो जाए, तो हो सकता है कि आपका जो डॉग है हाइपोथर्मिया से सफर कर रहा है, बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। अभी जैसे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, एकदम से शीत लहर चल रही है, हवाएं चल रही है, जिनको हम शीत हवाएं बोलते हैं, शीतकालीन ये ऋतु चल रही है। तो बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर, इस सराउंडिंग के अंदर आपका जो डॉग है हाइपोथर्मिया नाम की कंडीशन से सफर जरूर कर सकता है। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय वेट के पास जाना है, अच्छे से डायग्नोस करवा के टेम्परेचर वगैरह लेके आपको एक अच्छे से ट्रीटमेंट करवा देना है और अपने डॉग को वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये है। सेकंड नंबर पे है फ्रोस्ट बाइट। अब बेसिकली फ्रोस्ट बाइट के अंदर क्या होता है? बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी टेम्परेचर से ही जुड़ा है। अगर आपके डॉग की बॉडी का टेम्परेचर इसमें डाउन आ जाता है तो बेसिकली आपके डॉग की बॉडी के अंदर फ्रोस्ट बाइट हो जाती है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे वो भी सुन लीजिए। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं घर रहते मेरे डॉग की बॉडी को ऑब्जर्व करके मैं ये जान लूं कि कहीं मेरा डॉग फ्रोस्ट बाइट से सफर तो नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, आपको देखने को मिलेगा जो फर जो होता है आपके डॉग का बड़ा ही सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसमें डैंड्रफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में बेसिकली जो बोलते हैं ना एक्सट्रीमिटीज, यानी जैसे हम जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, तो आपके डॉग की जो बोन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। आपके डॉग की बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी इसके अंदर। या बेसिकली हम बोलते हैं जैसे सर्दी चढ़ती है तो एकदम वो जाड़ा सा नहीं चढ़ जाता, जैसे कंपकंपी हो जाती है, वाइब्रेशन, बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आने स्टार्ट हो जाएगी फ्रोस्ट बाइट के अंदर। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऐसा है तो आपका डॉग फ्रोस्ट बाइट से सफर कर रहा है। अगर आपने उसका इमीडिएटली इलाज नहीं करवाया तो आपका जो डॉग स्ट्रेस की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। वैसे पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, इनके ऊपर अलग अलग आपको अगर डिटेल में जानना है तो वहां पे आपको वीडियोस में बहुत सारे कंटेंट सीखने को मिलेगा कि डॉग्स की रिगार्डिंग हमको किस तरह केयर करनी है और किन किन टॉपिक्स को हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थर्ड नंबर पे मैं आपको बताता हूं एंटी फ्रीज पॉइजनिंग। बेसिकली एक केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपके नजदीक में कोई गैराज है या आपके आसपास कोई ऐसी कोई शॉप है जहां पे ये इथाइलिन ग्लाइकोल का नामक एक केमिकल पाया जाता है, तो इससे आपको अपने डॉग को जरूर दूर रखना है। दूर क्यों रखना है? बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों, ये ना कार्बोरेटर में डाला जाता है जो गाड़ी होती है ना। अब गाड़ी को कूलेंट करने के लिए, उसके इंजन को कूल करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके डॉग ने इसको लीक किया तो आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर ऐसा वो कर ले तो आपके डॉग की अंदर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, नोशिया लाइक फीलिंग। नोशिया मतलब जैसे वोमिटिंग वाली उल्टी नहीं बोलते हम, जैसे उल्टी आ रही है तो नोशिया वो फीलिंग होती है। हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है आपको डाउन नजर आएगा इसके अंदर। साथ में ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, निमोनिया लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कोमा भी हो सकती है आपके डॉग की बॉडी के अंदर, सीजर्स भी हो सकते हैं। सीजर्स क्या होते हैं? जैसे एकदम झटके आना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इमीडिएटली आपको अपने वेट के पास जाना है और अच्छे से ट्रीटमेंट इसका करवा लेना है, ठीक है। और एंटी फ्रीज पॉइजनिंग के अंदर एक और बता दूं, यूरिनेशन से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपका जो डॉग है यूरिनेट नहीं कर पाएगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आगे आता है स्निफल्स। अब स्निफल्स के ऊपर पहले मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मेरे को चर्चा इसकी करनी चाहिए बिकॉज ये भी एक कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है, जो यूआरटी इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ये यूआरटी इन्फेक्शन क्या होता है भाई? यू का मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूआरटी की फुल फॉर्म हमारे पास ये रहने वाली है। अब रेस्पिरेशन मतलब जो सांस लेने में दिक्कत आना, तो रेस्पिरेशन रिगार्डिंग ये एक टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें आपको कफिंग देखने को मिलेगी। आपको ऐसा भी लग सकता है कि डॉग की जो नाक से पानी आना स्टार्ट हो गया, आईज से डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला गया, स्नीजिंग होगी, ड्राई कफिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली ये आपको यूआरटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको स्निफल्स भी देखने को जरूर मिलेगा।
अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेट के पास जाना है और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा लेना है। ध्यान रखना, अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो आपके डॉग को सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। अगर आप प्यार करते हो ना तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखोगे और लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे, बिकॉज मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है इस बारे में। और लास्ट में एक जो डिजीज है, एक जो कॉमन एक इलनेस है जिसको हम बोल सकते हैं, एक हम सिंड्रोम भी इसको बोल सकते हैं, वो है कैनल कफ। अब बेसिकली ये जो कैनल कफ जो होती है ना, इसको हमारे वेटनरी लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं कैनाइन इन्फेक्शियस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। अब कैनाइन का मतलब क्या होता है? डॉग। अब इन्फेक्शियस का मतलब ऐसी बीमारी जो किसी दूसरे एनिमल से हमारे एनिमल के अंदर हो जाती है। हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड वन से वो किसी हेल्दी वन के अंदर आ जाती है, डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। अब आगे आता है ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। अब ये ट्रैकियोब्रोंकाइटिस क्या है? अब इनको वर्ड्स को अगर हम अलग अलग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिया। ट्रैकिया मींस ये वाला पोर्शन हमारा जो ब्रीदिंग से रिगार्डिंग जो पोर्शन होता है उसको हम ट्रैकिया बोलेंगे। और आगे चल के बेसिकली आपको इसमें ब्रोंकाइटिस देखने को मिलेगा, यानी ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे हम लंग्स के अगर हम अंदर एनाटॉमी को रीड आउट करते हैं तो हमको बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो राउंड राउंड कलर के होते हैं, उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो गया है तो वो कैनल कफ क्रिएट कर सकता है। अब ये जो कैनल कफ है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, ये वायरस की भी वजह से हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बता दूं, कैनल कफ की भी वैक्सीनेशन होती है, तो कैनल कफ की भी वैक्सीनेशन आपको जरूर करवानी है। बहुत सी जगह पे कैनल कफ की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूं, अगर आप वैक्सीनेशन अपने डॉग की एक प्रॉपर वे से चाहते हो तो आपको कैनल कफ की भी जरूर करवा लेनी है, बिकॉज इसका भी कुछ पता नहीं होता भाई, कभी भी हो सकती है ये बीमारी, ठीक है। बिकॉज अगर किसी दूसरे डॉग के कॉन्टैक्ट में आ गया ना तो वहां से ट्रांसमिट हो जाएगी, फिर आपको पछताना पड़ेगा। इलाज भी नहीं होता इसका, क्योंकि यार बैक्टीरिया वायरस से होती है, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे, बहुत सारी मेडिसिन लगाते रहेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपको पहले से ही आपके डॉग की बॉडी के अंदर ये वैक्सीन जरूर लगवा देनी है। इसके अंदर बेसिकली आपको मेरे प्यारे दोस्तों देखने को मिलेगा कि साथ में आपको कफिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज इसका नाम ही ये है। आपको ड्राई कफ देखने को मिलेगी, कफिंग भी, अब मॉइस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम थे जो कि मैंने कैनल कफ के अंदर आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसी 5 ऐसी डिजीजेज हैं जो कि विंटर सीजन के अंदर एक्सट्रीमली इफेक्ट करती है आपके डॉग की लाइफ में, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर इनमें से किसी भी तरह की कोई भी डिजीज का सिम्टम नजर आता है तो इमीडिएटली अपने नियर बाय वेट के पास जाओ। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब के ऊपर आके उसका ट्रीटमेंट खुद ही कर रहे हो, नो नो नो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इमीडिएटली वेट के पास जाना है, अच्छे से डायग्नोस करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ, बिकॉज ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं भाई, ठीक है। इंजेक्शंस वगैरह, मेडिसिन वगैरह बहुत सारी दी जाती हैं और साथ में स्टीम भी प्रोवाइड की जाती है अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस हो तो आपको बिल्कुल भी अपने डॉग को इग्नोर नहीं करना है। विंटर सीजन के दौरान आपको केयर जरूर रखनी है। तो मैं आशा करूंगा आज भी जो मैंने आपको जो भी पॉइंट बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।